तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर हमारा रचनाएं थी वह क्या था, इस समय रिड्यूस हो चुका है। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर में प्रश्नावली नंबर 12.1 पर बात करेंगे और इसमें आज हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ जरूरी डिफिनीशन है, उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें दो चीज़ केवल पढ़ना है। जो वृत्त का परिमाप होता है वह, या फिर उसी को हम परिधि भी बोलते हैं, और एक हमारा पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो हमारा, देखो यहाँ पर डिफिनीशन क्या है, जो हमारा वृत्त का परिधि होता है या फिर परिमाप होता है वो होता क्या है। जैसे ये जो हम लेंथ इसमें चलते हैं, इसके ऊपर आउटर, ठीक है, साइड में हम ऊपर जो चलते हैं वह तुम्हारा क्या होता है, परिमाप होता है। लेकिन जब हम वृत्त के अंदर की बात करते हैं, इस भाग को, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो परिमाप होगा वो क्या होगा, मीटर में होता है, क्योंकि आप इसे लेंथ में भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, एक लेंथ में आ जाता है। और परिमाप, जो परिमाप होता है वृत्त का परिमाप या परिधि, वो क्या होता है हमारा 2πr। और इसका मात्रक क्या होता है, एक प्रकार से लेंथ ही है, तो हमारे इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है, और एक हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, πr²। ठीक है, जो अंदर का भाग होता है। ठीक, तो जो हमारा r² है, यानी कि मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, r इंटू आर मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। इसलिए इसका जो मात्रक होता है हमारा, वो होता है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए हम इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः हमारा 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब जो इन दोनों वृत्त का परिधि है, इन दोनों वृत्त का जो परिधि है उनका योग करने पर जो हमारा परिधि आएगा उसके बराबर वो तीसरा वृत्त है जिसका परिधि होगा। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, बड़ा वृत्त होगा। इन दोनों से मिलकर के ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे क्या करेंगे, इसमें वृत्त का जो परिमाप होता है इसके लिए जो हमारा होगा वह क्या होगा, 2πr1 और यहाँ पर 2πr2। इन दोनों का योग होगा और वह एक तीसरे मतलब वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों वृत्तों का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है, अब दोनों वृत्तों का परिमाप किसके बराबर है, एक तीसरे वृत्त के परिमाप से। तो दोनों वृत्तों का परिधि बोलो बराबर तीसरे वृत्त का परिधि। ठीक है, तो तीसरे वृत्त का परिधि क्या होगा, उसका भी फार्मूला वही होगा, 2πr3 इक्वल टू, इसमें देखो जो 2π है इन दोनों में कॉमन है, तो 2π कॉमन ले लेंगे, r1 प्लस r2 पढ़ लेंगे, ये 2π कैंसिल हो गया, तो r3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, r1 प्लस r2 हो जाएगा। ठीक है, तो r3 इक्वल टू एक का 9 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, r3 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
मतलब पहले का जो आंसर आएगा वो हमारा कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का क्या है, योग है। मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल कर दिया है, वहां पर क्या कर रहा था, परिधि उनका बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब R1, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, R1 क्या दिया है 8 सेंटीमीटर और R2 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा जो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो हमारे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r3 का होल ऑफ स्क्वायर और इसमें पाई r1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस पाई r2 का होल ऑफ स्क्वायर। पाई यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई r3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 कितना है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये 64 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। इन दोनों का योग देख लेना, r3 जो हमारा फाइनली आएगा वह 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा वह दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, देखो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको सबसे लास्ट में लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी, मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लास्ट में लगाएंगे जरूर। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, मस्त है। कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मतलब कोई कार है उसमें 4 पहिए होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। उसका मतलब व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। मतलब उसमें चक्करों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। पहले व्यास दिया है, तो व्यास 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा दिया है हमारा चाल कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और एक चीज और दिया है हमारा 10 सेकेंड में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, कितना टाइम 10 मिनट। मतलब हमारा क्या है, कोई पहिया है, इसके ऊपर भी होगा जो टायर लगा होगा। ठीक है, ये टायर लगा है और हमारा फिर भी ये है अंदर का, ये फिर व्हील है। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, वह रोड हो गया जिस पर ये क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, रोटेट करेगा। तो शुरुआत करते हैं व्यास से। व्यास तुम्हारे किस में दिया है, सेंटीमीटर में। इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। पहले तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में क्या, तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/2 इंटू, जब मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे क्या होगा 1/100 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर। तो ये कट जाएगा हमारा 4, तो 2/5 आ जाएगा मीटर। ठीक है, r हमारा निकल गया। अब एक चीज देखो, चाल तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो चाल को भी हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कोई भी
यदि चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक, तो उसमें हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब वो क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो जो हमारा 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो चाल क्या हो जाएगा हमारा 66 इंटू सॉरी ये उल्टा लिख दिए हम, हमारा 5 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो 6 3 18 हो जाएगा और 6 11 6 66, तो ये 55/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब वह 1 सेकेंड में 55/3 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मिनट में है तो t को भी हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो t = 10 मिनट, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा 600 सेकेंड, ठीक है। अब एक तुम फार्मूला पढ़े होगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आप दूरी यहां से निकाल लो, तो दूरी = क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो कितना हो जाएगा दूरी, चाल हमारा ये दिया है 55/3 इंटू 600, तो ये कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 मीटर हो जाएगा। इतना मीटर क्या होगा, चल रहा है। और हमारा क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। इससे हम परिमाप निकाल लेते हैं त्रिज्या से। ये हमारा दूरी पता चल गया। अब हम परिमाप निकाल लेते हैं, या फिर परिधि बोल लेते हैं, परिधि 2πr, ठीक है। 2 × 2/5 × 7, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने दो, ये 4 कर दो × 25 नहीं ये 22 होगा, 22/35, ये क्या हो जाएगा मीटर। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, इस रोड की लंबाई दिया है तुम्हारा, इस रोड की लंबाई, जो रोड हमने बनाया है, ये जो रोड का लेंथ दिया है वो हमारा कितना दिया है, 11,000 मीटर। यह रोड का लेंथ दिया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, रोड का क्या दिया है, लेंथ दिया है। इस पहिए को कितने बार रोटेट करके 11,000 मीटर जाना पड़ेगा, कितने बार वो रोटेट करेगा। अगर तो मान लो हम इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, इसको एक बार रोटेट करेंगे तो जितना उसकी परिधि होगी उतना दूरी वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। उतना दूरी वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। जैसे समझो ये हमारा मान लो 2 मीटर दिया है, 2 मीटर है, ठीक। और इस पर हमने ये रख दिया, इसका जो परिधि है हमारा, मान लो ये हमारा 10 मीटर है, मान लो केवल, और इसका मान लो 2 मीटर दिया है परिधि। तो इसको यहां से मान लो ढुरा दिए तो ये कितना बार राउंड करेगा कि इस भाग पर आ जाएगा, 5 बार, क्योंकि हमारा 10 मीटर दिया है। 10 मीटर में हम किससे भाग कर देंगे, 2 मीटर से, उसके परिधि से। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 राउंड, मतलब 5 चक्कर लगाएगा, तब वह क्या होगा, यहां से यहां पर चला आएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा दूरी दिया है उसमें हम इस परिधि से भाग कर देंगे, हमारा चक्करों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या क्या होगा, दूरी बटे, तो हमारा चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, दूरी बटे परिधि, मतलब परिधि जो आएगा हमारा परिधि, ठीक है।
तो हमारा क्या रखा जाएगा, यहाँ पर दूरी हमारा 11,000 है, ठीक, 11,000 मीटर है, बाई तुम्हारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 22 ऊपर 35 हो जाएगा, राइट। तो 11 दूना 22, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ही करने हो जाएगा, 8 ही करने में कितना हो जाएगा 8, 2 बचा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचा 14 हो गया, 8 बचे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 इंटू 35, ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तुम्हारा फाइनली कितना आ जाएगा 4,000 कितना है, हाँ 375 चक्कर हो जाएगा, इतना तुम्हारा आंसर आएगा। मतलब इसमें तुम्हारे क्या हो गया, व्यास हमने पता कर लिया, चाल दिया था, मतलब व्यास दिया था, चाल दिया था और सेकंड समय दिया था। तो इसमें हमने क्या किया है, जो व्यास दिया था उसको हमने मीटर में चेंज करके त्रिज्या उससे निकाल लिया, तो त्रिज्या निकल गया हमारा, और उसके बाद हमने उसके चाल को क्या कर दिया मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर लिया। जब वो मीटर प्रति सेकंड में आ गया और टाइम टी को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हम उस फार्मूले का यूज करके इसमें से हमने दूरी निकाल लिया, क्योंकि हमें चाल और समय पता था, तो उससे हमने दूरी निकाला, 11,000 मीटर आ गया। अब देखो ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है ये क्या होता है, परिधि होता है, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा जितना उसका परिधि होगा, तो हमारा परिधि इतना है, ठीक है, इतना निकाले हैं। अब चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए दूरी बटे परिधि से भाग कर देते हैं, तो परिधि से भाग करने पर हमारा क्या आ जाएगा 4,375 चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, मतलब इसमें तुम्हारा सत्य असत्य बस बताना है कि कौन उसका आंसर होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप, मतलब परिधि या फिर परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, मतलब उसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उसका वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप हमारा होता है 2πr और उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो ये पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 2 कितना हो जाएगा r के बराबर हो गया, यानी r = 2 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन बचा था उसको हम देखते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। क्या कह रहा है कि कोई आकृति दिया है 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए हुए क्रमशः कौन कौन, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है, जो क्या कर रहा है एक अंक को दर्शा रहा है, फिक्स अंक को दर्शा रहा है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हर एक पट्टी का अंक को क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो हमारा त्रिज्या दिया है, जो प्रारंभिक त्रिज्या है वह हमारा क्या दिया है, हाँ 10.5 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है पट्टी की चौड़ाई वो कितना दिया है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। देखो हमारा जो डायमीटर दिया है वो 21 सेंटीमीटर है, जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो उसका आधा होगा, तो हम भाग करेंगे तो 2 से हमारा क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस गोल्ड एरिया का मतलब गोल्ड क्षेत्र का एरिया निकालेंगे, तो हमारे क्या होगा AG = πr², ठीक है। तो 20 ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5, ये कटेगा तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 30 3 33, ठीक है, मतलब इतना आएगा, और इंटू में हमारा होगा 10.5 सेंटीमीटर, एरिया है ना, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम हमारा एजे लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना, हमारा देखना कितना आएगा, हमारा 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा इसका,
ठीक है, ये जो हमारा गोल्ड का एरिया होगा वह होगा इतना। अब हम निकालेंगे सेकेंड, हमारा क्या कर रहा है, हम निकालेंगे अब रेड का। तो रेड के लिए क्या करेंगे हम, रेड के लिए जो हमारा आर होगा कैपिटल आर, वो कितना हो जाएगा, 10.5 में इस चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और स्मॉल आर कितना हो जाएगा, मतलब ये वाली इस वाले के लिए यही रहेगा 10.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि हमको इस पूरे बड़े वाले क्षेत्र, रेड वाले क्षेत्र से, इस वाले से हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले का गोल्ड वाले क्षेत्र को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेड, मतलब रेड के लिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे हमारे क्या होगा, ये पाई रहने दो अभी, ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 10.5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी दूसरे वाले में। ठीक है, तो वही यहाँ पर यूज करना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि ए आर इक्वल टू 22/7 इंटू कोष्टक में 21 प्लस 10.5 और दूसरे में 21 माइनस 10.5। ठीक है, अब हमारे क्या हो जाएगा, ये 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 31.5 इंटू ये माइनस करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 10.5। तो इसको यहाँ पर काट दो तो ये हो जाएगा 1.5। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई आप कर लेना। हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, हमारा होगा 1039.5। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, इतना हमारा ये वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब हमारा देखते हैं कि हमारा जो ब्लू वाला होगा उसका आंसर कितना आएगा। ब्लू वाले के लिए अब तीसरा हम लिखेंगे, ब्लू के लिए तो ब्लू के लिए तुम्हारा जो कैपिटल आर होगा वह कितना होगा, इसी में 10.5 हम ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 10.5। तो कितना हो जाएगा, ये एक 31.5 हो जाएगा कैपिटल आर। और स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। इतना ही हमारा होगा। तो ये हमारा बड़ा वाला त्रिज्या हो गया सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, यही हम फिर से लगाएंगे। ये किसके लिए है, ब्लू के लिए। तो ए बी क्या हो जाएगा, पाई बाहर होगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये पाई एज इट इज रहेगा हमारा, और ये 31.5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 21 का होल ऑफ स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये हम इस डायरेक्ट स्क्वायर और ये माइनस होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, ये 22/7 होगा। ठीक है, इनटू में इस वाले क्वेश्चन में इसका हम क्या करेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, तो पहले प्लस कर देते हैं, 5 प्लस 21 और दूसरे में 31.5 माइनस 21। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 22/7 इंटू ये ऐड करेंगे हम तो 2 और ये 5.5 होगा, इंटू ये जब माइनस करेंगे तो हमारा 10.5 आएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे जब हम तो हमारा कितना हो जाएगा 1.5। जब मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो ए बी इक्वल टू हमारा डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा, अब मल्टीप्लाई करना हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 1732.5 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर। इतना आपका आंसर किसके लिए आएगा, ए एरिया ऑफ ब्लू, मतलब ब्लू का जो एरिया होगा इस वाले भाग का वह हमारा आएगा इतना 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारा बचा कौन, ये ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक के लिए
तो ब्लैक के लिए हमारा कैपिटल आर कितना होगा, ब्लैक के लिए हमारा 31.5 था पहले और 21 था, ठीक है। तो इसमें तुम ऐड करो, ये हट जाएगा हमारा। इसमें जब हम 10.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 42 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर कैपिटल आर, ठीक है। और स्मॉल आर कितना होगा, स्मॉल आर होगा हमारा 31.5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल आर सेंटीमीटर में। अब हम फिर से वही लगाएंगे, एरिया ऑफ BL लिख देते हैं ब्लैक, क्योंकि इससे पहले हमने ब्लू का निकाल चुका है। तो यहाँ पर पाई हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर ये पाई रहने देंगे और ये 42 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 31.5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 22/7 हो जाएगा इंटू ये एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो 42 प्लस 31.5 इंटू 42 माइनस 31.5, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। अब इसको 22 इंटू बाई 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 37.5 इंटू ये हमारा माइनस होने पर 10.5 बचेगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 7 निकलेंगे 7.5, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 73.5 इंटू 1.5, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक। अब एक चीज और कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 दूना 30 को 0, 3 80 में 15 30 3 35, मतलब 33 इंटू 73.5 हो जाएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करना, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, हमारा कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए सही, हाँ ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो इतने के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसका जो पांचवा वाइड क्षेत्र का एरिया निकालना है, आप स्वयं प्रयास कीजिएगा। हम 4 पार्ट का निकाल चुके हैं, 5वें एरिया का आप खुद निकालिएगा। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। अब इस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।